अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये अब सर्दियों का जो दिन चल रहे हैं, इसमें जिन जिन भाइयों ने जोड़ों वाले कबूतर रखे हुए हैं तो उनका आप देख लें कि उनको हाजमे के मसले मसाइल आ गए हैं। जहाँ कबूतर मट्टी खाना शुरू कर दे तो समझ लें कि हाजमे के मसले जो है ना वो शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि ठंड है। ठंड में कबूतर को दाना हज़म नहीं जल्दी होता। इस सूरत हाल में कबूतर जो है ना वो बहुत कम ही मतलब बच्चे सही तरीके से पाल पाते हैं। बच्चों के ना साइज़ छोटे रह जाते हैं। तो इसके लिए आज हम हाजमे की एक गोली आपको बताने लगे हैं। आप देखिएगा ज़रा, बहुत अच्छी, हर घर में जो है ना ये चीज़ें मौजूद होती हैं, आसानी से बन जाती हैं। इसको काफ़ी अरसे तक आप सेव करके भी रख सकते हैं। ये देखें, इसमें हमने जो ये एक पाउडर हमने बना के रख लिया है। इसमें हमने तकरीबन 4 चम्मच जो है ना वो सौंफ डाली है, 4 से 5 चम्मच। और इसमें 3 चम्मच जो है हमने ज़ीरा डाला है और 2 चम्मच अजवाइन डाली है। तो इसको हमने, और साथ में थोड़ा 1 चम्मच जो है ना हमने इसमें काला नमक डाला है। सर्दियाँ हों तो नमक डालना है, और गर्मियाँ हों तो इसमें गुड़ डाल देते होते हैं। ठीक है, इसको हमने ये पाउडर बनाया है, ये आप देख सकते हैं। साथ ये आटा रखा हुआ है, इसमें आटा मिक्स होगा, थोड़ा पानी मिक्स होगा, और ये ग्वाल गंदल इसमें मिक्स होगी। अभी हम आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि किस तरीके से ये हम गोलियाँ बनाएंगे। ये देखें, ये जो जितना ये मसाला है ना, इतना ही आपने इसके अंदर आटा डाल देना, ताकि इसकी गोलियां अच्छे तरीके से जो है ना वो बन सके। ये तकरीबन 100 से करीब गोलियां, इससे ज़्यादा बल्कि बन जाएंगी। जिस कबूतर को भी मसला होगा ना, आपने उसको रात के वक्त या दिन के टाइम पे दाने के बाद जो है ना आपने ये उसको जो है ना एक गोली दे देनी है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना वो हाजमा ख़राब नहीं होगा। इन दिनों ये देने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल छोटे रह जाएंगे और आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो सकती है। ये देखिए, इसमें ये ग्वाल गंदल, इसको एलोवेरा भी कहते हैं। इसकी जो जेल है ना, ये आम हर घरों में ना जो है ना इसका ये पौधा लाजमी पड़ा होता है। तो ये जो है ना आपने जेल जितनी भी है, इतनी सी आप देख लें, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। ग्वाल गंदल जो है ना ये मिक्स कर ली है इसमें। हमारे पास असल में थोड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो है ना ये थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो करना है कि ये एक पेड़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। इसको हाथों से ही मिक्स करना है, चम्मच से इसकी जो है ना मिक्सिंग सही नहीं होगी। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से इसको गूंदना है। ये देखें, इस तरह आपने मिक्स करते जाना है, बिल्कुल जिस तरह आटा होता है ना, इसको मसल मसल के आपने मिक्स करना है ताकि ना इसकी गोलियां बननी आसान हो। इसको इस तरह सूखे आटे में लगा लेना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, कम से कम इस तरह कर लेना है कि ये जो है ना इसकी गोलियां बहुत अच्छी तरीके से बन जाएं। ये देखें, इस तरीके से आपने पेड़ा बना लेना है। ये देखें, ये पेड़ा बन गया ना। इसकी आपने गोलियां क्या करनी है, ये चने के बराबर ना आपने गोलियां बना लेनी है। ये इस तरह आटे के ऊपर रखते जाना है। फिर ये अगली गोली बनाई। अगर आप गोल नहीं बनाना चाहते, ये इसके बाद ना ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, जैसे ये सूखेगी ना ये छोटी हो जाएगी। अगर आप नहीं अगर करना चाहते, गोल नहीं आप बनाना चाहते जो कबूतर, फिर आप इस तरह करके ना ऐसे ही गोली बना लें। ये कबूतर के मुंह में बड़े आसानी से चले जाती हैं। आप दोनों तरीके से जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी गोलियां हैं, आप जिस मर्जी कबूतर को दें, कबूतर दिनों में ठीक हो जाता है। किसी का पोट बंद हो, हाजमे का मसला हो, बच्चे अच्छे नहीं पल रहे, हमेशा बच्चा जो होता है ना माँ, ये जो कबूतर जो जोड़ों वाले कबूतर हैं, ये जब तक इनका हाजमा ठीक नहीं होगा तो बच्चों का भी हाजमा ठीक नहीं रहता, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से चोगा देना होता है। तो उस वजह से ना जो है ना ये कबूतरों को ना ये बहुत ज़रूरत होती है, अपने कबूतरों को दें। इस तरह बना के ना आपने, ये देखें, इस तरह आपने इसको आटे में करके ना कहीं निकाल के ना आपने किसी साए वाली जगह में रख देना है। इस तरह आपने गोलियां बनानी है। तो ये था नुस्खा, आप अपने कबूतरों को बना के दें। इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है ना वो उनको हाजमे का मसला नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।